जय सिया राम। दोस्तों, रामायण पढ़ना बहुत ही अच्छा होता है। रामायण को पढ़ने और सुनने से मन को शांति मिलती है। इसलिए पहले राम फिर काम। दोस्तों, सुंदरकांड की बहुत ही प्यारी कथा चल रही है। राम जी अपनी पूरी सेना के सहित समुद्र तट पर उतर जाते हैं। उनके भालू, बंदर और रीछ इधर उधर फल खाने लगे। इधर लंका में जब से हनुमान जी लंका को जलाकर गए, तब से राक्षस भयभीत रहने लगे। अपने अपने घरों में सब विचार करते हैं कि अब राक्षस कुल की रक्षा का कोई उपाय नहीं है। जिसके दूत का वर्णन नहीं किया जा सकता, उसके स्वयं नगर में आने पर कौन भलाई है। दोस्तों, दूतियों से नगरवासियों के वचन सुनकर के मंदोदरी बहुत ही व्याकुल हो गई। वह एकांत में हाथ जोड़कर अपने पति रावण के चरणों में गिर पड़ी और नीत रस में पगी हुई बाणी बोली है। क्या बोली है, इन चौपाइयों के माध्यम से आप सुनेंगे। रहे से जोर कर पत पग लागी, बोली बचन नीति रस पागी। कंत करस हर सन पर हरऊ, मोर कहा अते हित ही अधरऊ। दोस्तों, मंदोदरी बड़ी मीठी बाड़ी में अपने पति से बोली है, हे प्रीतम, श्री हरि से विरोध छोड़ दीजिए। मेरे कहने को अत्यंत ही हितकर जानकर हृदय में धारण कीजिए। समुझत जासु दूत कई करनी, श्रवई गर्भ रजनी चरुधरनी। तासु नार निज सचिव बुलाई, पठबऊ कंत जो चयूं भलाई। मंदोदरी कहने लगी, जिनके दूत की करनी का विचार करते ही राक्षसों की स्त्रियों के गर्भ गिर जाते हैं। हे प्यारे स्वामी, यदि भला चाहते हैं तो अपने मंत्री को बुलाकर उसके साथ उनकी स्त्री को भेज दीजिए। तब कुल कमल विपन सुखदाई, सीता सीत निशा समाई। सुनऊ नाथ सीता बिनु दीने, हित न तुम्हार शंभु अज कीने। सीता जी आपके कुल रूपी कमलों के वन को दुख देने वाली जाड़े की रात्रि के समान आई है। हे नाथ, सुनिए, सीता जी को दिए बिना शंभु और ब्रह्मा के किए भी आपका भला नहीं हो सकता। राम बान अहे गन, सरस निकर निशाचर भेक। जब लग ग्रस्त न तब लगे जतन, करऊ तज टेक। श्री राम जी के बाण सर्पों के समूह के समान हैं और राक्षसों के समूह मेढक के समान हैं। जब तक वे इन्हें ग्रस नहीं लेते, तब तक हट छोड़कर उपाय कर लीजिए। श्रवण सुनी सठुता कर बानी, बिहसा जगत विदित अभिमानी। सभय सुभाव नार करु साचा, मंगल महु भय मनु अति काचा। मूर्ख और जगत प्रसिद्ध अभिमानी रावण कानों से उसकी बाणी सुनकर खूब हंसा और बोला, स्त्रियों का स्वभाव
सचमुच ही बहुत डरपोक होता है। मंगल में भी भय करती हो, तुम्हारा मन बहुत ही कच्चा है। जो आवई मरगट कट कटाई, जियई बिचारे निश्चर खाई। कंपई लोक पूजा की त्रासा, ता सुनारे सभी तो बड़े आशा। यदि वानरों की सेना आवेगी तो बेचारे राक्षस उसे खाकर अपना जीवन निर्वाह करेंगे। लोकपाल भी जिसके डर से कांपते हैं, उसकी स्त्री डरती हो, यह बड़ी हंसी की बात है। आसे कह बेहस ताहे उरुलाई, चले उ सभा ममता अधिकाई। मंदोदरी हृदय करु चिंता, भयो कंत पर विधि विपरीता। रावण ने ऐसा हंसकर उसे हृदय से लगा लिया और ममता बढ़ाकर अधिक स्नेह दर्शाकर वह सभा में चला गया। मंदोदरी हृदय में चिंता करने लगी कि पति पर विधाता प्रतिकूल हो गए। बैठे सभा खबर अस पाई, सिंधु पार सेना सब आई। बूझे से सचिव उचित मत केहू, ते सब हंसे मस्त कर रेहू। ज्यों ही वह सभा में जाकर बैठा, उसने ऐसी खबर पाई कि शत्रु की सारी सेना समुद्र के उस पार आ गई है। उसने मंत्रियों से पूछा कि उचित सलाह कहिए, अब क्या करना चाहिए। तब वे सब हंस कर बोले कि चुप रहिए, इसमें सलाह की कौन सी बात है। जिते सुरासुर तब श्रम नाई, नर बानर के लेखे माई। आपने देवताओं और राक्षसों को जीत लिया, तब तो कुछ श्रम ही नहीं हुआ, फिर मनुष्य और बानर किस गिनती में है। सचिव वेद गुरु तीन, जो प्रिय बोलई भय आस। राज धर्म तन तीन, कर होई बेगई नास। मंत्री, वेद और गुरु, ये तीन यदि अप्रसन्नता के भय या लाभ की आशा से हित की बात न कहकर प्रिय बोलते हैं, तो राज्य, शरीर और धर्म, इन तीन का शीघ्र ही नाश हो जाता है। सोई रावण कहूँ बनी सुहाई, अस्तुत करहि सुनाई सुनाई। अवसर जान विभीषण आवा, भ्राता चरण शीश तेहि नावा। दोस्तों, रावण के लिए भी वही सहायता आ बनी। मंत्री उसे सुना सुनाकर स्तुति करते हैं। इसी समय अवसर जानकर विभीषण जी आए, उन्होंने बड़े भाई के चरणों में सिर नवाया। दोस्तों, इसके बाद क्या हुआ है वो कथा अगली वीडियो में सुनाएंगे। जय सिया राम।